के अमवा की डाली पे गाय मतवाली कोयलिया काली निराली। तू चली आई तो आई ओए क्या बात हो गई, कि तू चली आई तो आई ओए क्या बात हो गई। तो तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई, तूने चुनरी लहराई तो बरसात हो जी। आप भी सुनिएगा, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब भी सुनिएगा, जवाब बहुत अच्छा आएगा मुझे ऐसा लगता है। अब गीत तो पहली बार जा रहा है भैया की तरफ, और जनता से भी निवेदन कर रही हूँ, मैं अपने गीत में 4 बातें ला रही हूँ। देखें, पहली बात सुने। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें जहर भी निकला, अमृत भी निकला, लक्ष्मी भी निकली, कामधेनु गाय भी निकली, ऐरावत हाथी निकला। सब देवताओं ने बारी बारी अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीजें ले ली। जहर पीने के लिए भगवान भोलेनाथ को आगे आना पड़ा। भोलेनाथ ने जहर पी लिया, लेकिन भगवान विष्णु अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। अमृत भरा है उसमें। अब विष्णु भगवान तो सोच रहे हैं ये अमृत केवल देवता पिए, दैत्य ना पिए, और दैत्य सोच रहे हैं कि हम पी लें ये ना पी पाए क्या। तो देखिए 2 लाइन बनाई गई भैया, 2 लाइन बनाई गई, एक तरफ देवता खड़े हैं, एक तरफ दैत्य खड़े हैं। इधर वाली लाइन में देवता है, उधर वाली लाइन में राक्षस। अब जब लाइन बनी तो मोहिनी अमृत कलश लेकर अमृत बांटने लगी। वहीं पर गुरु और शुक्र खड़े हैं। और भैया मुकेश नदुल जी बहुत ठंडे दिमाग से गीत को सुनिएगा, बिल्कुल ठंडे। गुरु और शुक्र खड़े हैं। उन्होंने राहु से एक बात कही, कहा देखो एक काम करो, अगर तुम्हें अमृत पीना है तो एक काम करो कि अमृत है पाना संभल करके जाना, के देवों सा होता ना पाना। क्या बात है, यूपी 78 सामने वाला नंबर सर्विस मांग रहा है। के अमृत है पाना, अरे अमृत है पाना संभल करके जाना, कि देवों सा होता ना पाना। देवताओं का रूप रख कर जाना, और नजर ना उठाना, नजर ना, के नजर ना उठाना, नजर ना मिलाना, वो नारी से नजरे बचाना, वो नारी से नजरे बचाना, वो नारी से नजरे बचाना। आखिर नजरों ही नजरों में उसे आना था, बनना सूर्य और शशि को भी निशाना था। तो ये जो हो रहा है कि नारी से नजर मिलाई तो खुरापात हो गई। भैया इसको बढ़ा दो मेरे भाई थोड़ा सा, बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी, हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे आप। बढ़ा दो भाई, नहीं सुबह तक हम लोग शहीद हो जाएंगे। हेलो, सुबह तक हम लोग शहीद हो जाएंगे। थोड़ा भैया हमरो बढ़ा दो अगर इच्छा हुए तो। हेलो, वॉल्यूम बढ़ाइए, आप क्यों चोरी कर रहे हैं। हेलो, और बढ़ाइए, जहाँ तक सीटी ना हो वहाँ तक वॉल्यूम बढ़ाइए। हेलो हेलो, देखो कितना बढ़िया है। नहीं आप करना नहीं चाहते,
ये काम आपका है श्रीमान जी, सीटी कैसे रोकनी है। धीरे धीरे रोक लो यार। कलाकार मर थोड़ी जाएगा, ये काम आपका है। अब देखिए राहु को वो समझा रहे हैं लेकिन बोल कर नहीं समझा रहे हैं। ये जितना मामला हो रहा है बोलने का समय नहीं है, क्योंकि 2 लाइनें बनी हैं। अगर बोलते तो उनको पता चल जाता, इसलिए कि नारी से नजर मिलाई तो खुरापात हो गई, तो बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों इशारों में सब बात हो गई। आदमी बाबूजी हमारे हरिओम संकीर्तन मंडल बेवर, आपके यहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, आप सब लोग मिलकर कराते हैं, स्वयं भी कार्यक्रम करते हैं। बहुत अच्छी पार्टी है हमारे हरिओम भैया की। मैं सादर नमन कर रही हूँ, आपने 101 मुद्राओं का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद है। और आदमी हरिओम भैया सुनिएगा कि कैसे 4 बातों में इशारे ला रही हूँ। नारी से नजर मिलाई तो खुरापात हो गई, तो बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों इशारों में सब बात हो गई। दूसरी जगह इशारा देखें, और ये दूसरा इशारा आपको वही मानस में मिलेगा कि 16 सिंगारी है विधवा वो नारी, करे मन में सोचा विचारी। ये कौन है? ये है सूपनखा। और सूपनखा क्या सोच रही है? कुआं है अगारी और खाई पिछारी, इसी में भलाई हमारी, इसी में भलाई हमारी, इसी में भलाई हमारी। सूपनखा राम पर डोरे डाल रही है और कह रही तुम सम पुरुष न मौसम नारी। लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मण की तरफ, बोले नहीं। भगवान राम बोल नहीं रहे, ये मानस बताती है। और बोले नहीं तो हुआ क्या? क्या? जो हुआ ना कभी वो अब होगा, मेरा इनसे ही हल मतलब होगा। तो नारी समझ न पाई खुरापात हो गई। भगवान बोले कुछ नहीं, लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया। ऐसे बस मामला काम तमाम। नारी समझ न पाई खुरापात हो गई, तो बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों में सब बात हो गई। इशारों में सब बात हो गई। तीसरा इशारा देखें कि चुन चुन के मारा था, गिन गिन के मारा, कि बाकी है सोचा निशाना। मुकेश भैया, एक दैत्य है जिसका नाम है जरासंध। जरासंध, जरा नाम की राक्षसी ने जब उसके टुकड़े जोड़े तो उसका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध भगवान देख रहे हैं कि भीम बार बार जरासंध को मार रहे हैं, लेकिन बार बार वो जिंदा हो जाता है, बार बार खड़ा हो जाता है। तो भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान कन्हैया ने भीम की तरफ एक इशारा किया कि चुन चुन के मारा था, गिन गिन के मारा, के बाकी है सोचा निशाना। रण से भी हारा हुआ बेसहारा, सरोवर में ढूंढा ठिकाना। सरोवर में ढूंढा ठिकाना, सरोवर में ढूंढा ठिकाना। तो समरांगण में हरि ने तब इशारा दिया, प्रभु ने एक तिनके से है सहारा दिया। भगवान ने इशारा किया, कन्हैया ने एक तिनका उठाया और उसको बीच से चीरा, भीम की ओर इशारा किया, इधर देखो। ऐसे चीरा, एक उधर फेंक दिया, एक उधर फेंक दिया, और कहा इस जरासंध को भी ऐसे ही चीर के एक उधर फेंक दो, एक उधर फेंक दो, मर जाएगा। तो हरि ने युक्ति लगाई तो खुरापात
हो गई। और वहां भी कि बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों में सब बात हो गई। इशारों में सब बात हो गई। बाबूजी कलयुग देखिए, देखें एक इशारा कलयुग में लाई हूं मैं। हालांकि कलयुग में बहुत इशारे हैं। और क्या, आजकल तो आदमी बोलना नहीं चाहता, बीड़ी पीने वाला इसे करता है, इसे लाओ यार, तंबाकू खाने वाला बोलता नहीं, ऐसे करता है, इसे सजय बारात, मांगने वाले ऐसे करते हैं इशारा। ट्रैफिक पुलिस अपना इशारा कर रही, इधर जाओ उधर जाओ। और क्या, और अभी मैच चल रहा है, हालांकि दुखी हम हैं, और क्या बेटे, मैच चल रहा है लेकिन उसमें भी अंपायर इशारा करता है, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे, सब इशारे होते हैं। और क्या, लेकिन एक प्रमाणिक इशारा आपको बता रही हूँ, देखें बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक नारी है, इस नारी का नाम है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा नारी इतनी ज्ञानी है, उसको अपने ज्ञान का घमंड है। उसने एक शर्त रखी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी आए, कोई भी उसके सवालों का उत्तर नहीं दे पाया। और जब उत्तर नहीं दे पाया तो वो ज्ञानी बेचारे मुंह लटकाए जा रहे हैं। कम कर दो भैया इसको सीटी। ज्ञानी मुंह लटकाए जा रहे हैं, उनकी नजर पड़ी कि एक मूर्ख व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। अब उन ज्ञानियों को लगा कि इससे बढ़िया दूल्हा उसके लिए कोई मिल ही नहीं सकता है। अब वो मूर्ख महोदय के पास गए और कहने के भैया शादी करोगे? उसने कहा बिल्कुल करेंगे। और क्या, कहने के देखो तुम्हारी शादी तो करा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम वहां बोलना नहीं, केवल इशारे में बात करना। अब उसको रानी के सामने ले गए। भैया रानी सिंहासन पर बैठी है, उस नारी ने इशारा किया ऐसे। मूर्ख व्यक्ति को लगा कि ये कह रही कि हम एक आंख फोड़ देंगे, तो उसने तुरंत कर दिया ऐसे। ऐसे हम तुम्हारी दोनों बल्ब फोड़ देंगे। उसने कहा हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। लेकिन परिभाषित करने वालों ने बताया, कहा कि हे देवी तुम कह रही ईश्वर एक है, और ये बता रहा है कि ईश्वर और जीव मिला के दो होते हैं। नारी प्रसन्न हो गई। नारी ने फिर इशारा किया ऐसे, तो मूर्ख व्यक्ति को लगा ये कह रही हम चांटा मार देंगे, तो उसने फौरन कर दिया इसे, हम घूंसा दे देंगे। क्या, लेकिन फिर परिभाषित करने वालों ने बताया कि तुम कह रही हो इंद्रियां 5 हैं, और ये बता रहा है कि 5 इंद्रियों को वश में करके रखना चाहिए। बस वो नारी प्रसन्न हो गई, उसने उसके जयमाल डाल दी। अब यहाँ बातचीत नहीं हो रही, केवल इशारा हो रहा है। तो सुनिए, तो नारी से हारे फिरे मारे मारे कि मूड मती एक लाए। के नारी से हारे फिरे मारे मारे के मूड मती एक लाए। कि कल नहीं आना मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना हमारे भैया की तरफ से, चंदन भैया के छोटे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चंदन दीवाना जी मेरे अभिन्न मित्र हैं। मैं आप छोटे भाई हैं, माता रानी से यही आशीर्वाद चाहूंगा, आपको हमेशा उस बुलंदी पे ले जाए माता रानी, जिस बुलंदी के आपने अपने मन में अभी तक कल्पना न की हो। उस बुलंदी पे भगवान ले जाए आपको। सुनिएगा।
कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। हमारे नारायण विश्वकर्मा जी को आपने आशीर्वाद दिया है, वो नारायण आपको आशीर्वाद देगा। सुनिएगा, सुनिए। सावन आने का कुछ मतलब होगा और बादल छाने का कोई तो सबब होगा। अरे तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तूने अरे तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। अरे तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। अब देखिएगा प्रयास, आपका गीत कह रहा है नारी से नजर मिलाई तो खुरापात हो गई। बस इशारों में सब बात हो गई। किसने कहा था कि नारी से नजर मिलाओ कि ये खुरापात हो जाए? वो तो होगी, लेकिन ठीक है, आपका गीत है, अच्छा गीत है, बढ़िया। गीत को नमन करता हूँ। मुकेश मृदुल हमेशा किसी की रचना को नमन करता है। मुझ में ये कुतर्क करने की आदत नहीं है कि आपके गीत में ये नहीं था, आपके गीत में ये नहीं था, आपके गीत में ये नहीं था। नहीं। अरे कलाकार, एक रचनाकार जब गीत लिखता है तो कुछ सोच समझ के लिखता है। वो बात अलग है कि वो आपके समझ में नहीं आई या हमारी समझ में नहीं आई। सुनिएगा गीत आपने जो दिया, प्रयास कर रहा हूँ उस तरफ जाके। सुनिए, सुनिए। कि आओ डरदानी वो शिव बरदानी, सबकी कहानी है जानी। बहुत गरम बजता है लड़का। भस्मासुर को वरदान दे दिया भोले बाबा ने। तो अब डरदानी वो शिव बरदानी, कहानी है सबकी ये जानी। अरे भागे त्रिपुरारी तो दशा है निहारी, बने हैं हरि अवतारी। बने हैं हरि अवतारी, बने हैं हरि अवतारी। शिव ने मन ही मन में तब पुकारा है। सुनिएगा क्रांतिमाला जी, भगवान शिव ने श्री हरि का स्मरण किया। शिव ने मन ही मन में तब पुकारा है। आए श्री हरि तो हरि ने किया इशारा है। तो हरि ने किया इशारा है। भगवान शिव भागते जा रहे हैं, भस्मासुर पीछे लगा है। भगवान विष्णु आए तो भगवान शंकर ने इशारा कर दिया कि समझो पीछे आ रहा है वो हाथ धरने के लिए। बात नहीं थी कुछ। देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? तो हरि हरि की आपस में वो श्री हरि की आपस में वो करामात हो गई। बस इशारों में सब बात हो गई। बस इशारों में सब बात हो गई। सब बात हो गई। एक बात और सुनिएगा, मुझे भी इशारे कुछ मिले हैं। हालांकि बिना इशारे के तो बहुत काम, सभी काम बोल बता के होते हैं, लेकिन अगर इशारे कुछ मिल जाएं तो कुछ कथानक में अलग आनंद आएगा। सुनिएगा, एक बार
भगवान राम को जब वनवास हुआ, कुछ दूर जाके भगवान राम एक गांव में ठहर गए। और जब ठहर गए तो ये माताओं बहनों में एक गुण होता है, माताओं बहनों से बहुत जल्दी रिश्तेदारी निकालती हैं और पूछने लगती हैं कि बहन तुम कहाँ की हो, बहन तुम कैसे आई, बहन तुम कितने भाई हैं, कैसा परिवार है, इत्यादि बातें होने लगती हैं। तो जब भगवान राम लक्ष्मण सीता उस गांव में रुके, कोल भीलों के गांव में रुके, तो वहां की नारियां माता सीता से कहने लगी, सुनिएगा, सुनिए कि बोली है नारी बोली है नारी ये मन में बिचारी कि किसकी हो तुम प्राण प्यारी। वो नारियां बात कर रही है माता सीता की कि इन दो राजकुमारों में तुम प्राण प्यारी किसकी हो। जब ये कहा तो देखिए माता सीता सोच रही है, अरे माता है डोली ना मुंह से है बोली, इशारे से बताएंगे, अरे माता है डोली ना मुंह से है बोली के समझो मेरी बात सारी, समझो मेरी बात सारे, समझो मेरी बात सारे। माता सीता ने इशारा किया लक्ष्मण की तरफ आंखों से, ये गौर वर्ण है लघु भ्राता है, जो राम वर्ण है तो दिल से नाता है, जो नाता है दिल से नाता है। तो सिया पिया को देखे, सिया पिया देखे प्रेम की सौगात हो गई, अरे बस इशारों में सब बात हो गई, जी एक चौपाई आती है इस इशारे पे कि बहुर बदन विधु अंचल ढाकी और सिया तन चितय भौह कर बाकी। सीता ने राम की तरफ देखा है, भौहों से इशारा किया है, भौह कर बाकी, सिया तन चितय भौह कर बाकी, इशारे से बता दिया कि ये मेरे प्राणनाथ राम हैं। सुनिएगा, सुनिए इशारा समझिए। अब द्वापर में देखिएगा कि नटवर नागर गुणों के हैं आगर, सबने निहारी वो गागर। कन्हैया एक गोपी के यहाँ जाते हैं, ज्यों ही मटकी की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक घंटी बंधी है, ज्यों ही गागर निहारी तो ग्वाल वाल कहने लगे प्रभु सावधान वो घंटी बनी है। इशारा कर दिया उंगली से, क्योंकि अगर बोल रहे हैं तो गोपी जाग जाएगी, और गोपी जाग जाएगी तो सभी पकड़े जाएंगे, माखन नहीं खा पाएंगे। इशारा कर दिया, सुनिएगा यह इशारा कि नटवर नागर गुणों में है आगर, सबने निहारी वो गागर, अरे करुणा के सागर कृपा के वो सागर, भरते हैं गागर में सागर, भरते हैं गागर में सागर, भरते हैं गागर में सागर। वो मटकी ग्वाल वालों ने निहारी है, इशारों में जताया वो बनवारी है, तो लूट के माखन खाया, लूट के माखन खाया, प्रबल प्रभात हो गई। रात्रि भर माखन खाया, लेकिन बस इशारों में सब बात हो गई। जाता है तो बोलता नहीं है, अगर वो बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए प्रभु राम
उस जगह इशारे में माता सीता ने बताया, लेकिन यहाँ पे कन्हैया लाल माखन तो चुरा रहे हैं, ग्वाल वालों को खिला रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। अगर बोल देंगे तो गोपी पकड़ लेगी, इसलिए सुनिएगा। तो लूट के माखन खाया, प्रबल प्रभात हो गई, बस इशारों में सब बात हो गई। अब देखिएगा, एक भक्त है जो भगवान की कृपा से भगवान के वृंदावन में टहलता था। उसने जब कन्हैया को निहारा तो देखिए होता क्या है। क्या? कि शीश झुकाए, गीत है गाए, सब श्री श्याम मनाए। उसने देखा ये मंदिर में जो सांवला सलोना एक छोरा खड़ा है, ये बड़ा अच्छा है। अगर ये मेरे साथ खेलने के लिए जाए तो हमारा खेल बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि वो हम उम्र था। देखिए हुआ क्या। तो शीश झुकाए, गीत सब गाए, सब श्री श्याम मनाए, सब हर्षाए, समझ में न आए कि कैसे इनको बताए, कैसे इनको बताए, कैसे इनको बताए। वो भक्ति का बड़ा ही खिलाड़ी है, और श्याम भक्त के सम्मुख बन गए तब अनाड़ी है, तब अनाड़ी है, तब अनाड़ी है। तो अविरल नैनों से प्रेम की बरसात हो गई। भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दे दिया, और बिल्कुल उसी छोरे की तरीके से बन के भगवान श्याम लड़के का रूप रख के उस भक्त के आगे आ गए, और उससे कहा हम तुम्हारे साथ डेली खेलेंगे, रोज खेलने के लिए आएंगे। इशारे में दोनों भक्त और भगवान की बात हो गई। सुनिएगा, तो अविरल नैनों से देखो बरसात हो गई, अब इशारों में सब बात हो गई, इशारों में सब बात हो गई, अब इशारों में सब बात हो गई। बस इशारों में सब बात हो गई, बस इशारों में सब बात हो गई। ये आपके बहुत अच्छे गीत का प्रयास हम बच्चों की तरफ से रहा है।